और ये यहाँ पे मैं आमना के लेके हॉस्पिटल में आई हुई हूँ। आमना की बहुत तबीयत ख़राब है, तो यहाँ पे पेशाब टेस्ट करवाने के लिए पेशाब के लिए आए हुए हैं यहाँ पे टेस्ट करवाने के लिए। तो ये ऊपर का सारा हिस्सा है, इधर ये वॉशरूम हैं सारे, और यहाँ पे ये सारे वार्ड बने हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है ठीक ठाक हैं। बस आजकल बड़ी परेशानी चल रही है कि सब बीमार हैं, और आमना तो गए हॉस्पिटल में एडमिट हुई है। सुबह में इसको एडमिट करके मैं आई थी, और फिर मैं आप आके मैंने वीडियो बनाई, इसके लिए लेके जा रही हूँ। और कप प्लेट वगैरह लेके जा रही हूँ। मैंने कहा कुछ खाने पीने की ज़रूरत पड़े तो बंदे के पास कुछ तो हो ना, हमारे पास ना प्लेट थी ना कुछ भी नहीं था। बहरहाल कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ी उस टाइम पर, लेकिन अब ज़ाहिर शाम में भी ज़रूरत पड़ेगी, कभी भी ज़रूरत पड़ेगी। अभी वो मुझे बैठी भी होगी, और मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा, मेरी हिम्मत नहीं हो रही पर, लेकिन मेरे को जाना तो है। बस मैं जा रही हूँ, पानी की बोतल ले रही और फिर निकल रही। और मैंने बना ली खिचड़ी, और शाम के लिए दाल बना ली, तो फिर तड़का जो है मरियम खुद लगा लेगी, और रोटी भी खुद बना लेगी। वैसे तो उसकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन ये थोड़ा बहुत तो वो भी करेंगी ना, वो बहन है। अब घर में ये लोग होंगे तो लोगों को ही करना है। बस अब मैं जा रही थी, चार्जर वगैरह रख लेती हूँ, उसको भी चार्जर ले लेती हूँ और अपना भी ले लेती हूँ, ज़रूरत पड़ेगी। और आज दोपहर को हमें स्कूल से तो हॉस्पिटल से छुट्टी नहीं मिली थी, हम भाग के आ गए। मैंने कहा भैया वो बहुत मुश्किल है रहना, और फिर मरीम की भी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इस वजह से मुझे जल्दी आना पड़ गया। मैंने कहा चल भाई चलते हैं। तो हम लोग बगैर बताए डॉक्टर को और आ गए, और अल्ट्रासाउंड भी लिख के दिया था आज, फिर उस लेकिन गए तो कहने लगी नहीं अब आपको 11 तारीख को आना है। मैंने कहा लो 1 महीने बाद आना है, तो फिर अभी से इमरजेंसी में करवाने का क्या फ़ायदा। मेरा तो हम लोग आ गए, और ये हमारा सामान हो गया, हमारी सारी चीज़ें जो बची थी, और उसके बाद बची नहीं थी, ये मंगवाई थी तो उन्होंने वापस भी की मेडिकल स्टोर वाले ने। और इसमें भी सारी यही चीज़ें नेबुलाइजर की चीज़ें हैं, सिरिंज वगैरह है, ये सब चीज़ें ये। और इसमें बिस्किट भी पड़ा हुआ है, वो मैं अब खा लूँगी। दर्द लगाऊं? नहीं नहीं, क्या ज़रूरत है, किसी के थोड़ी लगाते हैं किसी का। रख दो ये। तो बहुत मुश्किल है अस्पताल में रहना। मैं तो कहती हूँ अल्लाह पाक किसी को न लेके जाए, हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, सब ठीक ठाक रहें, किसी को कोई भी परेशानी ना हो। क्या बना रही है? आज सालन चिकन बना रही हूँ, क्योंकि सुमैया की तबीयत भी ख़राब है। सुमैया की भी भेज दूँगी, वो यहाँ पे आएगी। वैसे तो आमना को देखने आने के लिए बोल रही थी, लेकिन उसकी तबीयत खुद की ठीक नहीं है, बहुत तेज़ बुखार हो रहा था, कह रही रात से हो रहा है, कल शाम से। बस कल शाम में बच्चे ट्यूशन से गए होंगे, और उसके बाद उसको बुखार हो गया। जब से उसको बुखार ही हो रहा है, और मैं भी परेशान हूँ। मैंने कहा लो बताओ, सबको मेरे बच्चों को सबको वो बुखार हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। बस अभी सालन पक जाए। ये इनके पापा दवाई लेके आए, मेरे पीछे से लेकर आए होंगे दवाई, है ना? नहीं, आपके साथ। मेरे सामने कब ले? दोपहर में? अच्छा, मैंने देखी नहीं थी। तो ये भी मुझे बता रही थी कि ये वाली दवाई, क्योंकि जब कान में दर्द हुआ था, जब जिस डॉक्टर के पास गए थे, तो वहीं इसकी दवाई लिखवा के वो लेकर आए थे मेडिकल स्टोर से। क्योंकि वो 2 दिन की दवाई लिख के देता है, वो एक दिन तो वो लाजमी लेनी होती है, दूसरे दिन की लिख के दे देते हैं कि कल आने की ज़रूरत नहीं है। तो ये वो वाली दवाई है, तो ये लेके आ गए, क्योंकि दोबारा से बुखार हो गया था, तो अभी खा लेंगी। और ना फिर मैं तो वो कह रही थी टेस्ट करवाना चलती, तो आज भी टेस्ट वगैरह करवा लेती हूँ हॉस्पिटल से, जब गए थे तो। लेकिन इस लड़की ने सुनती नहीं है हमारी। इतना सारा खून निकलता। खून निकलता है तो ज़ाहिर है, खून निकलता है तो जब भी तो टेस्ट होगा ना। नहीं, खून जाया नहीं करते। हाँ, खून ज़ाया क्यों नहीं होगा, ज़ाया थोड़ी होगा। उससे पता चल जाएगा ना कि भाई क्या है, मलेरिया है, डेंगू है, क्या नहीं।
क्योंकि क्योंकि बार बार क्यों बुखार हो रहा है, और कितने दिन से हो रहा है, मेरे को 10-12 दिन हो गए, 12-13 दिन हो गए, पिछले हफ्ते से हो रहा है। पिछले आज मंगल है। हाँ, आज मंगल है, तो मेरे ख्याल से 10-12 दिन हो गए। तो ये 10-12 दिन बहुत होते हैं, जब तकलीफ हो रही होती है तो बहुत ज़्यादा होता है, अल्लाह माफ़ करे। मुझे भी अभी रहे थे 8-10 दिन बुखार, तो जब मेरा भी बहुत बुरा हाल था, लेकिन क्या करें, बर्दाश्त करनी पड़ती है। बहुत बुरा लगता है ये बुखार बुखार, तकलीफ़ें तो खैर कोई भी अच्छी नहीं होती, लेकिन ना बस अल्लाह पाक सबको बचा के रखे, और हम मुझे भी बचा के रखे तकलीफ़ों से और बुरी गर्म हवाओं से। चलिए भैया, अब खाना में रोटी लाइट आने वाली है। पहले तो अभी मैं थोड़ी सी कमीज़ का काम है वो करूँगी, फिर उसके बाद जो है खाना वाना इन लोगों को दूँगी, खाना दे के, और फिर मैं नहीं, रोटियाँ बनाऊँगी ना, रोटी बनाने के बाद ही तो खाना दूँगी, पागल हो गई हूँ। तो पहले रोटी बनाऊँगी, फिर इन लोगों को खाना दूँगी, ताकि ये लोग खाना खा लें, जल्दी से टाइम से सब सो जाएंगे तो नींद पूरी होगी, वरना बहुत ज़्यादा थकान हो रही है तो नींद पूरी नहीं हो रही। सुबह में भी देर से आँख खुली थी, सिर्फ मैंने नमाज़ और कुरान पढ़ा था, तस्बीह नहीं पढ़ी थी, तो वो रह गई थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।